हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी, आज अपना जो चैप्टर है उसका नाम है बेटा जी भिन्न। क्या नाम है? भिन्न। देखो आज ये मैथ का दूसरा चैप्टर बेटा जी, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दिया है और आज अपना दूसरा न्यू टॉपिक शुरू हो चुका है। ये हो गया बेटा जी भिन्न। भिन्न भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा जी? फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकें या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल जीरो। क्लियर? चलिए सारी बातों को छोड़ो। भिन्न तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 दशमलव भिन्न, नंबर 3 वितत भिन्न। भिन्न तीन प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। क्लियर? ये अलग अलग चैप्टर है। साधारण भिन्न का अलग चैप्टर है, दशमलव भिन्न का अलग चैप्टर है, जबकि वितत भिन्न का अलग चैप्टर है। यानी कि भिन्न के चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए हमारे पास 3 दिन लगेंगे। आज हम इसको फिनिश करेंगे, कल इसको, परसों इसको। क्लियर? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न के बारे में। किसके भिन्न के बारे में पढ़ेंगे? साधारण भिन्न के बारे में। पढ़े उससे पहले ऊपर हेडिंग लिखो भिन्न और इसको नोट कर लो फटाफट। कीजिए बेटा जी। चलिए बेटा जी, सबसे पहले हम देखते हैं साधारण भिन्न। ध्यान से सुनो बेटा जी। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न 4 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है बेटा जी? 4 प्रकार की। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न। देखो उचित भिन्न का एक बार एसएससी ने नाम चेंज किया था बेटा जी। उचित भिन्न का दूसरा नाम होता है बेटा जी सम भिन्न। सम भिन्न। उचित भिन्न बोल दो या सम भिन्न बोल दो, एक ही बात है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अच्छा, उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। यानी कि अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा। अंश का मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर और हर का मतलब डिनोमिनेटर, यानी कि हर नीचे। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो वो हमेशा उचित भिन्न होती है। क्लियर? अब दूसरा देखो, अनुचित भिन्न, जिसका दूसरा नाम है विषम भिन्न, और इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। यानी कि अंश की संख्या बड़ी होनी चाहिए और हर की संख्या छोटी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए तीसरा पॉइंट, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? मिश्र भिन्न का मतलब ये हो गया कि जिसको पूर्णांक में लिखा जा सके। 2.1/3, 5.7/11। याद रखना, ये कहलाएगी मिश्र भिन्न। क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न। उसके बाद चौथी एक नाम आता है जिसका बोलते हैं अपन अर्ध भिन्न। अर्ध भिन्न। अर्ध भिन्न। अर्ध भिन्न को इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हाफ फ्रैक्शन। अर्ध भिन्न किसे कहते हैं? सर, वह भिन्न जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग जाता हो। कैसे सर? बताओ। जैसे मैं लिख दूं 18,
बटे 3। तो देखो 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, जाता नहीं जाता? इसे हम बोलेंगे कौन सा? अर्धभिन्न। वह भिन्न जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 7/7, सेम ऊपर नीचे सेम भी हो सकता है। आपने बोला सर 7/7, तो ये भी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 में 7 का भाग जाता है, तो इसे भी हम अर्धभिन्न बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि भिन्न 3 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितरित भिन्न। साधारण भिन्न 4 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, अर्धभिन्न। क्लियर? अब बात ये तो हो गई इनके इंट्रोडक्शन की बात। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कौन कौन से आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम इसको नोट कर लो ऐसे कैसा, फटाफट करो बेटा। चल बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि साधारण भिन्न से रिलेटेड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले नंबर 1, पहला क्वेश्चन है 1/9, 1/7, 1/17, 1/12, 1/15 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न बताओ कौन सी है, आरोही क्रम कौन सा और अवरोही क्रम कौन सा है। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो, इन प्रश्नों में ऊपर देखो, ऊपर क्या लगा हुआ है? सर ऊपर तो अंश है क्या नहीं है? ऊपर अंश है। तो आप बोलोगे सर अगर ऊपर अंश है तो अंश तो सेम है। आपने बोला हाँ सर ऊपर वाला अंश सेम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ के अंदर एक नियम होता है बेटा जी, यदि सभी भिन्नों का अंश समान हो, सुनो लेकिन लिखना मत, एक बार सुन लेना आराम से। हम इस नियम के अकॉर्डिंग सवाल नहीं करेंगे, बस मैं तो नियम बता रहा हूं। कई बच्चों तो सर ऐसा तो था ही नहीं, हमने तो ऐसा पढ़ा था, सर ऐसा तरीका है। वो तरीका सुन लो पहले। देखो क्या है, मैथ के अंदर एक नियम होता है, यदि सभी भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका सबसे बड़ा हर है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका सबसे छोटा अंश है हर है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो कई बच्चों को ये मामला समझ में आता नहीं है, कई सोचते कौन सी बड़ी होगी, ऊपर छोटी क्या दर। ऐसा मत करना। हालांकि नियम तो यही है जो मैंने बोला ना अभी, रियल में नियम तो यही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अब मैं बताता हूं अपने वाला नियम, ठीक है ना? मैथ से हटके है, मैथ के एकदम से नियम से परे है, लेकिन फिर भी मैं अपना नियम बताता हूं, गौर से सुनना। देखो नोट, NOTE नोट, यदि अंश सभी भिन्नों के समान हो तो उन्हें हटाकर हर के साथ माइनस लगा दो। बस ये बात ध्यान रखना, याद रखना मैंने क्या बताया है, यदि सभी भिन्नों के अंश समान हो, यदि अंश सभी भिन्नों के समान हो तो उन्हें हटाकर, यानी कि अंश को हटाकर हर के साथ माइनस लगा देंगे। आप बोलोगे सर नहीं समझे, बताओ, बताता हूं, सुनो। सबके अंश हटा दो, क्या बचा? 9, माइनस लगा दो, माइनस के 7, माइनस के 17, माइनस के 12, माइनस के 15। अब मैंने बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न, तो आप ये बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे 17, गलत, क्योंकि इसके माइनस लगा हुआ है। अगर मैं कहूं कि 7 और 17 है, इनमें बड़ी कौन सी है? तो आप बोलोगे ये बड़ी है, लेकिन जब माइनस लग जाता है ना तो बेटा ये बड़ी बन जाती है, यानी कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी, याद रखना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें सबसे बड़ी ये है, तो आप लिखोगे सर 1/7 सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे छोटी इनमें 17 है,
तो आप लिखोगे 1/17 सबसे छोटी है। क्लियर? दो बात समझ में आ गई। अब सुनो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये सिर्फ मैं इसी प्रश्न में बताऊंगा, बाकी प्रश्नों में सिर्फ दो ही चीज बताऊंगा मैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी। क्योंकि आरोही क्रम और अवरोही क्रम तुम समझ जाओ एक बार। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम में लिखना, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये अवरोही क्रम होता है। या फिर एक काम समझो, कई बच्चे भूल जाते हैं किसमें बड़ी किसमें छोटी। आ रो ही, इसमें 3 नाम है। ए वे रो ही, इसमें 4 नाम है। इसमें 3 नाम है, इसमें 4 नाम है। जिसका नाम बड़ा उसमें बड़ी संख्या पहले, और जिसका नाम छोटा उसमें छोटी संख्या पहले। क्लियर? अब देखो, इसका नाम छोटा है तो सबसे पहले छोटी संख्या है 17, तो आप लिखोगे 1/17, कोमा इससे जस्ट बड़ी है 15, 1/15। इससे बड़ी है 12, 1/12। इससे बड़ी है 9, 1/9, फिर 1/7। ये हो गया बेटा जी आरोही क्रम। और इसका उल्टा करेंगे तो वो अवरोही क्रम। जैसे सबसे बड़ी 1/7, उससे छोटी 1/9, उससे छोटी 1/12, उससे छोटी 1/15 और उससे छोटी 1/17। ये सबसे छोटी होगी। सही से बताओ, ये मामला पूरा समझ में आया नहीं आया? क्लियर? अगर ये पूरा मामला समझ में आया तो बहुत बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बना लो बेटा जी। अगला प्रश्न कराऊं, नोट करो बेटा फटाफट इसको। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। दो ही चीज, आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप समझ गए, ठीक है ना? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न हमें फाइंड करना है। आप सबसे पहले NOTE नोट, यदि सभी भिन्नों के हर समान हो तो हरों को हटा दो। बस इतना ही काम करो, हरों को हटा दो। हर को हटा दो। आप लोग निशान मत बदल देना, कभी माइनस लगा दो। मैंने माइनस की बात नहीं बोली। अब मैंने ये नहीं बोला कि हर को हटा के माइनस लगा दो, ना जी ना। सिर्फ हर को हटा दो। कब? जब यदि सभी बिनों के हर समान हो, हर समान हो तो हर को हटा दो। अब सुनो, इनके हर को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 5, 9, 3, 15 और 11। क्लियर? 5, 9, 3, 15 और 11 ये बच गया। देख लो भाई साहब, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? 15 है। तो आप लिखोगे 15/17। ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। खत्म कहानी। अब पूछा कि सबसे छोटी बताओ, तो देख लो मेरे भाई लोगों, सबसे छोटी 3 है, यानी कि 3/17 ये सबसे छोटी भिन्न है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके। फटाफट इसको नोट कर लो बेटा जी। और बेटा सच में बताओ, अगर ये आप लोगों के समझ में आ रहा है तो प्लीज बेटा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। और तुमने कर लिया सब्सक्राइब तो अपने फ्रेंडों को भेजो और कह दो देखो दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। क्लियर बेटा जी? शानदार कराऊंगा बेटा जी, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। करो बेटा जी इसको नोट। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है ना? क्या इसके अंश सेम है? आप बोलोगे ना सर। क्या इसके हर सेम है? आपने बोला ना सर। क्या इसके अंश समान है? नहीं सर। क्या इनके हर समान है? आपने बोला ना सर। ना तो इनका अंश सेम, ना इनका हर सेम।
जब अंश भी समान नहीं हो, हर भी समान नहीं हो, तो अगला नियम सुनो गौर से। एक बात बताओ बेटा जी, यहां 1 यहां 2, ये अंश ये हर, अंश और हर में कितने का अंतर है? और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। इसमें भी देखो 1 का अंतर है, इसमें भी देखो 1 का अंतर है, इसमें भी देखो 1 का अंतर है, इसमें भी देखो 1 का अंतर है ना, 1 का अंतर। चलो यहां देखो, इसमें कितने का अंतर है? 5 का। अरे 9 में से 4 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा। यहां 5 का अंतर है, यहां भी 5 का अंतर है, यहां भी 5 का अंतर है, यहां भी 5 का अंतर है, और यहां भी 5 का अंतर है। यानी कि सभी भिन्नों में अंश और हर का जो अंतर है ना, वो सब भिन्नों में समान है। यानी कि मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुना मेरे बात, प्यारे बच्चों ध्यान सुना। नोट, NOTE नोट, अंश तथा हर का अंतर, अंश तथा हर का अंतर सभी भिन्नों में समान हो। सभी भिन्नों में क्या हो? समान हो। अंश तथा हर का अंतर सभी भिन्नों में क्या हो? समान हो। देखो अंश और हर का अंतर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो सभी भिन्नों में क्या है? समान है। यहाँ भी देखो सेम में 5 5 5 5 5 5 है, सभी भिन्नों में समान है। हो तो हरों को हटा दो, बस ये बात भी ध्यान रखना, हर को हटा दो। अब तुम कहोगे सर अगर मैं इसके हर हटा दूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 3, यहां 5, यहां 7 और यहां 9 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्या पूछा उसने? सबसे बड़ी भिन्न बताओ। सबसे बड़ी 9 है तो 9/10, सबसे बड़ी भिन्न है 9/10। सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो सबसे छोटी भिन्न 1, यानी कि 1/2। काम खत्म। अब देखो इसके हर हटा दो, इसके हर हटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास? 4 बचेगा, 13 बचेगा, 23 बचेगा, 21 बचेगा और 11 बचेगा, यही तो बचेगा। लेकिन देवता याद रखना, यह नियम तभी लागू होगा जब अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में सेम हो। क्लियर? चलिए सबसे बड़ी भिन्न बताओ। सबसे बड़ी भिन्न है 23, तो आप लिखोगे 23/28, 28 तो ना, 23/28। सबसे छोटी भिन्न बताओ। सबसे छोटी इनमें 4 है तो 4/9 सबसे छोटी भिन्न है, यही इसके आंसर है। 3 और 4 नंबर का सवाल भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर? बढ़िया पढ़ो, मस्त पढ़ो और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सवाल तुम किसी भी किताब से निकालो, किसी भी किताब से निकालो, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए बेटा जी। क्लियर? इसको नोट करो शानदार तरीके से। ओके बेटा, कीजिए। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, गर्मी बहुत ज्यादा बेटा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। देखिए 3/5, 11/20, 7/15, 4/19, 2/17 में सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न। अरे मेरे लाडलो, सबसे पहले एक बात बताओ, क्या इनके अंश सेम है? ना सर। क्या इनके हर सेम है? ना सर। अच्छा इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 9 का। इसमें कितने का अंतर है? 8 का। तो अंतर भी सेम नहीं है। यानी कि हमने अभी तक 3 नियम पढ़े थे, अभी तक हमने 3 नियम पढ़े। अंश सेम होना चाहिए, नहीं है। हर सेम होना चाहिए, वो भी नहीं है। अंश और हर का जो अंतर है ना, वो सभी भिन्नों में सेम होना चाहिए, वो भी नहीं है। जब ये तीनों नियम लागू नहीं हो तब एक काम करना, देखो क्या, सबसे पहले ऊपर वाला जो है ना, इसके डबल जीरो लगा के 5 का भाग दे दो। ऊपर वाली संख्या के डबल जीरो लगा के 20 का भाग दे दो। ऊपर वाली संख्या के डबल जीरो लगा के 15 का भाग दे दो। ऊपर वाली संख्या के डबल जीरो लगा के 19 का भाग दे दो। ऊपर वाली संख्या के डबल जीरो लगा के 17 का भाग दे दो। ये काम तब करना है जब वो तीनों नियम लागू नहीं हो। तो चलिए करते हैं। 5 6 के 30, 60 आ गया।
जीरो जीरो कट गया, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, 55 आ गया। भाई भाग तो तुम्हें देना पड़ेगा बेटा, आप इसमें ऐसे भाग देके देख लेना इसे, ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखो इसमें भाग दोगे तो 60 बार, इसमें 20 का भाग दोगे तो 55 बार। अब देखो 700 में दे के देता हूँ, आप ये लो 15 भाग देना है, 15 5 75 तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौक 60, बच गया 10, उतारा 0, 15 छीक 90, बच गया 10, 10 को मारो गोली, कितनी बार गया, 46 बार, तो आप 46। केवल 2 अंकों तक भाग देना है, केवल 2 अंकों तक, ठीक है ना। अब इसमें भाग देंगे, 19 का भाग देंगे, 19 दूनी 38, 39, 40, 2 बच गया, उतर 19 से कम 19, 1 बचेगा, हटाओ इसको, ठीक है ना। 17 1 कम 17, बच गया 3, उतारा 0, 17 दूनी 34 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 1 कम 17, 11। केवल 2 बार भाग देना है, कितनी बार भाग देना है, 2 बार, सिर्फ 2 बार भाग गया, काम खत्म। फिर शेष फल बच रहे, बचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, उसने बोला सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न है 60। देखो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 60, यानी कि 3/5, सबसे बड़ी भिन्न है 3/5। सबसे छोटी भिन्न 55 60 11, सबसे छोटी भिन्न है 11, यानी कि 2/17, 2/17। मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन देवताओं ये याद रखना, मुझे पता आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये नियम तभी लागू होगा जब अंश समान नहीं हो, हर समान नहीं हो, अंश और हर का अंतर भी सेम नहीं हो, तब आपको ये नियम लागू करना बेटा जी। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, समझ में आ रहा है तो मेरा वादा याद रखना बेटा, जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब जरूर करो बेटा जी। ओके, और कमेंट दिया करो बेटा जी कि हाँ वास्तव सर बहुत बेहतर समझ में आया है, तो हम और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा बेटा। क्लियर? इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6। कभी कभी प्रश्न इस तरह का आ जाता है, निम्न में किसे अवरोही क्रम में लिखा गया है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अवरोही क्रम में लिखा गया है। तो पहले तो उत्तर निकालने से पहले मेरी 2 मिनट बात सुनो ध्यान से बेटा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, आप प्रश्नों को ध्यान से देखो। देखो 4/7, 9/17, 5/11, 7/11, यही 4 भिन्न इसमें आ गई, लेकिन इसमें क्या किया उसने, इनको आगे पीछे कर दिया। यही 4 भिन्न यहां पर है, इनको भी आगे पीछे कर दिया। यही 4 भिन्न यहां पर है, इनको आगे पीछे। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि चारों ऑप्शनों में सेम संख्या है, इसमें 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 देखो सेम संख्या है, लेकिन संख्याओं को आगे पीछे कर रखा है। कभी किसको आगे कर रखा है, कभी किसको आगे कर रखा है, कभी किसको आगे कर रखा है, ठीक है ना। अब हमारा तरीका क्या होगा सुनिएगा। एक काम करना, सबसे पहले क्या इनका अंश सेम है? आपने बोला सर अंश तो सेम नहीं है। क्या हर सेम है? हर भी सेम नहीं है, ठीक है ना। अंश और हर का अंतर देखो, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का। क्या यहां पर 3 का अंतर है? नहीं, यानी कि अंश भी सेम नहीं है, हर भी सेम नहीं है, अंश और हर का अंतर भी सेम नहीं है। तो अपना वो जो नियम बताया था मैंने 00 वाला, वो नियम लागू हो जाएगा। लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से किसको तुम्हें पकड़ना है, तुम्हारी मर्जी। इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को पकड़ लो, कोई भी एक ऑप्शन। जैसे मैं मान लो सी को पकड़ूंगा, मेरी मर्जी किस। अरे ये कुछ जरूरी नहीं कि गुरुजी ने सी बोला तो हम भी सी ले, कुछ भी ले लो तुम लोग, लेकिन मैं सी लेता हूं। सी को 00 लगाओ, 7 का भाग दे दो। 5 के 00 लगाओ, 11 का भाग दे दो। 7 के 00 लगाओ, 16 का भाग दे दो। 9 के 00 लगाओ, 17 का भाग दे दो। अब भाग देते हैं। 7 पंजू 35, इसमें से 35 घटेगा तो 5 बचेगा, 7 तो 7 49, चलो हटाओ। फिर 11, 11 पंजू 11 चौक 44, 11 चौक 44, बच गया 6, उतर जाओ। 11 पंजू 55, छोड़ दो इसको यहीं तक। 16 1 कम 16 32 16 43 16 चौक 64, 16 चौक 64, बच गया 6, उतारा 0। 16 कम 16 32 16 3 48, 3 हटाओ इसको। 17 कम 17 17 जो 17 5 85, 85, 85 इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा, उतारा 0। 17 कम 17 17 दूनी 34, 17 3 51 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, हटाओ। भाग दे दिया मैंने। अब देख लो, उसने पूछा अवरोही क्रम।
अच्छा, अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा क्रम। इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है? 57। तो सबसे पहले ये आएगी 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे ये आएगी, ये 2 नंबर पे आएगी, फिर ये 3 नंबर पे आएगी और ये 4 नंबर पे आएगी। लो, इनमें से देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसपे सबसे पहले 4/7 है? 4/7, 4/7, 4/7, 4/7 है। दूसरे नंबर पे है 9/17, ये रहा 9/17। यहां पर ये है, ये देखो पहले नंबर पे है 4/7, 4/7। दूसरे नंबर पे 9/17, ये रहा। तीसरे नंबर पे 5/11, ये रहा। और चौथे नंबर पे 7/16, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ मेरी बात? ये किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ो, 00 लगाओ, भाग दो, फिर देख लो कौन सा चाहिए हमें, वो 4 ऑप्शन मिला के देख लो आंसर। समझे नहीं समझे बात? 1% और करते हैं ऐसा ही, ठीक है ना? तब तक आप इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अभी मैंने पूछा था कि अवरोही क्रम, और अब कौन सा आ गया? आरोही क्रम। वही नियम, मैं फिर से वही बात बोलूंगा। क्या अंश सेम है? ना जी ना। क्या हर सेम है? ना जी ना। इसमें कितने का अंतर है? 7 का। क्या यहां पर 7 का अंतर है? ना जी ना। तो अपना वही नियम लागू कर लो। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन ए को पकड़ दूं, 00 9 का भाग, 00 3 का भाग, 00 8 का भाग, 00 4 का भाग। चलो देते हैं। 9 दूनी 18, 19 20, 9 दूनी 18, 22 बार चला गया। 3 तिये 9, 3 तिये 9, 8 चौक 32, 8 पंजू 40, 8 छके 48, 49 50 2 बच गया, 8 दूनी 16, ये कट गया। फिर 4 का, 4 संता 28, 29 30 2 बच गया, 4 पंजू 20। लो खत्म कहानी। लेकिन अगले ने पूछा आरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटा सा बड़ा क्रम। सबसे छोटा ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है ना? सबसे पहले 2/9, 2/9 ये रहा, फिर 1/3 ये रहा, फिर 5/8 ये रहा, फिर 3/4 ये रहा। यही आंसर है। जिस ऑप्शन को लिया वही आंसर हो गया, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि जिस ऑप्शन को लिया वही आंसर हो गया, ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ तरीका कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट जरूर करना। और अपने फ्रेंड को ये बोलो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी टेस्ट सीरीज में और भी खतरनाक लेकर आऊंगा बेटा जी। क्लियर? तो आप इसको नोट कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूं, उसी के साथ आपका साधारण भिन्न का चैप्टर खत्म। कीजिए बेटा इसको। चलिए बेटा जी, ये साधारण भिन्न लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और इसी के साथ साधारण भिन्न की कहानी समाप्त। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो प्लीज बेटा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को दूर दूर भेज दीजिए। और ये बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक से बढ़ के एक वीडियो दूंगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बेटा, ठीक है? कीजिए। देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये अनुपात है। यहां अनुपात है, यहां एक काम करो, अनुपातों को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? मैं इसको लिखूंगा 15/17, इसको लिखूंगा 28/35। लेकिन बेटा ये दोनों तो आपस में कटते हैं 7 के पाड़े से। अगर 7 के पाड़े से कट रहे हैं तो इसको काट दो पहले। 7 चौक 28, 7 पंजू 35। लेकिन ये नहीं कट रहे हैं तो इसको छोड़ दो। आगे चलो, 13/19, 21/30। और आपको पता है ये दोनों भी कट रहे हैं, 3 7 21 और 3 ढाई 30। एलो कट गया। समझ गए? अब तुम्हें ये पूछा जाए कि जितनी भी भिन्न है इसको आरोही क्रम में लिखा गया, आरोही क्रम में, और आरोही क्रम में जब लिखते हैं ना तो बताओ सबसे आखिरी संख्या कौन सी होगी? चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या इनके अंश सेम है? आप बोलोगे ना जी ना। क्या इनके हर सेम है? ना जी ना। अच्छा, इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। क्या यहां पर 2 का अंतर है? क्या यहां पर 2 का अंतर है? ना जी ना।
जब तीनों नियम फेल हो जाए तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या के डबल जीरो लगाओ, नीचे वाले का भाग दे दो। ऊपर वाली संख्या के डबल जीरो लगाओ, नीचे वाले का भाग दे दो। ऊपर वाली संख्या के डबल जीरो लगाओ, नीचे वाले का भाग दे दो। ऊपर वाली के डबल जीरो लगाओ और नीचे वाले का भाग दे दो। हमें पता है इसका भाग देंगे तो डायरेक्ट उत्तर आएगा 70। 5 8 40, इसका उत्तर आएगा 80। यहां तक तो बात समझ गए। अब आ गया है 17 निम्न 153 होता है, 17 अंठी 136, 17 अंठी 136, 136 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 14, उतारा 0, 17 अंठी 136। अरे देवताओं, तुम लोग नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर लेना, 17 अंठी 136, बच गए 4, बच गया 1 0, उतारा 0, 17 अंठी 136, बच गए 4। इस 4 को मारो गोली, 88 लिखना है। केवल 2 बार भाग देना है, केवल 2 बार, 2 अंकों तक भाग दिया, काम खत्म। ठीक है ना। ये भी हो गई। ये देखो 19 का भाग दो, 19 95, 19 छिक 119, 7 133 नहीं, 19 छिक। अब यहां पर देखो 1300 के अंदर भाग दूंगा 19 का, 19 छिक 114, तो कितना बचेगा 16, उतारा 0, 19 8 152, 152 बच गए 8, हटाओ इसको 68। ये लो भाई साहब, कर लिया मैंने। अच्छा एक बात तो, आरोही क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम होता है छोटा सा बड़ा क्रम। सबसे छोटी संख्या 1 नंबर, उससे बड़ी 2 नंबर, उससे बड़ी 3 नंबर और उससे बड़ी 4 नंबर। उसने बोला आखिरी संख्या कौन सी होगी? आखिरी संख्या ये होगी। ये पहले नंबर पे होगी, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, सबसे आखिरी संख्या ये होगी। यानी कि आप ये कह सकते हो सर, अगर उसने पूछा कि आखिरी संख्या कौन सी होगी, तो सर आखिरी संख्या हमारी होगी 15/17, 15/17, यानी कि 15:17। यही राइट आंसर है। और इसी के साथ आपका साधारण भिन्न की कहानी समाप्त। सच में बताने चैप्टर कैसा लगा, आपका वेट करूंगा, कमेंट का वेट करूंगा। और हर बच्चे जो कमेंट देते हैं, काफ़ी बच्चों ने वीडियो के अंदर कमेंट दिए, इस बार को कमेंट देगा तो उसके मैं अगले वीडियो में नाम भी बोल दूंगा कि किस किस बच्चे ने मुझे कमेंट किए। तो प्लीज़ बेटो कमेंट करो और प्लीज़ अपने साथियों को ये बोलो कि शेयर भी करे बेटा। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेटा कर लो यार, ठीक है ना। चलिए करते हैं। ओके बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू।